एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 among the world's most populated cities as per the Health Effects Institute's recent report। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हमें देखने को मिला among the world's most populated cities। तो एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज किया है यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने। इसमें इन्होंने एनालिसिस प्रोवाइड की है एयर पोल्यूशन के बारे में और ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर। कितनी सिटीज को लेके? लगभग 7000 सिटीज को लेके पूरी दुनिया से। ठीक है, और इसमें इन्होंने फोकस किया है फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो है 20 में से 18 ऐसी सिटीज़ हैं जिनका जो लेवल है PM 2.5 का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, अगर हम देखें 2010 से 2019 के बीच। तो ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हमें देखने को मिला दिल्ली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड विद्या रथ स्कूल ऑन द व्हील्स प्रोजेक्ट। तो विद्या रथ जो कि स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट है, ये कौन से स्टेट का है आपको ये बताना है। तो हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ असम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने जो है लॉन्च किया है विद्या रथ स्कूल ऑन द व्हील्स प्रोजेक्ट को। और एम क्या है? सभी अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को एलिमेंट्री एजुकेशन की एक्सेस प्रोवाइड करना 10 महीनों तक। फाइन, तो 10 महीनों के बाद क्या होगा? जो चिल्ड्रन है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा इनटू द यूजुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और इसी के साथ स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑफर किया जाएगा फ्री मिड डे मील स्कीम्स। इसके अलावा उन्हें यूनिफॉर्म्स दी जाएंगी और टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्या रथ कौन से स्टेट का प्रोजेक्ट है? आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिटीज हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज सफाई मित्रा सुरक्षित शहर एज ऑफ अगस्त 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि इंडिया में 500 ऐसी सिटीज हैं जिन्होंने खुद को डिक्लेयर किया है एज सफाई मित्रा सुरक्षित शहर। ठीक है, और इन सिटीज की खासियत क्या है? इन्होंने अचीव कर लिया है एडिक्वेसी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इसके अलावा मैन पावर और इक्विपमेंट नॉर्म्स को। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ने स्टिपुलेट किए थे उस हिसाब से। इसके अलावा ये सेफ वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। और याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रमोट करता है सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो कितनी ऐसी सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को सफाई मित्रा सुरक्षित शहर डिक्लेयर कर लिया है? ये हैं 500। ठीक है, नेक्स्ट है एज पर द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स ड्यूरिंग 2021 to 22। तो चौथे एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से इस फाइनेंशियल पीरियड में हमने मेजर क्रॉप्स का कितना प्रोडक्शन किया है यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के मुताबिक जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है मेजर क्रॉप्स का ड्यूरिंग 2021 to 22, ये हाल ही में रिलीज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ठीक है, और फूड ग्रेन्स का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कंट्री में कितना है? 315.72 मिलियन टन्स, और ये वैल्यू 4.98 मिलियन टन्स ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें इस वैल्यू को 2020-21 वाले टाइम पीरियड से। तो ठीक है, और इसी के साथ ये 25 मिलियन टन्स ज़्यादा है पिछले 5 सालों के एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स का। मतलब 2016-17 से लेके 2020-21 में जो भी एवरेज आया है उससे इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपली आप ध्यान में रखिएगा कि मेजर क्रॉप्स का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इस साल के लिए कितना है? 315 मिलियन टन्स। नेक्स्ट है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ
सिविल एविएशन का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है उड़ान। फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 5 साल सक्सेसफुली। ठीक है, तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसेंजर्स ने फ्लाई किया पिछले 5 सालों में। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2017 में, ताकि एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके और एयर कनेक्टिविटी अवेलेबल हो सके टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में। ठीक है, तो लगभग 141 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल बनाया गया और ये वैल्यू 74 थी 2014 में। उसके बाद 425 नए रूट्स भी इनिशिएट किए गए हैं अंडर द स्कीम। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च अ नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1। तो इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए एक नेशनल मिशन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है हाल फिलहाल? ये हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि कंट्री को 5 कंडीशंस फुलफिल करने की ज़रूरत है इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, और कौन सी ये 5 कंडीशन थी? सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि फ्री और गुड एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हमें 25 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन को। उसके बाद सेकेंड था कि हर सिटीजन को इंश्योर करना चाहिए कि उसको फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके। फिर थर्ड था इसमें कि जॉब प्रोवाइड की जाए हर सिंगल यंगस्टर को, मतलब कोई भी अगर यंग एज पे अपने पहुंच चुका है तो उसको जॉब मिलनी ही मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इनकी कंडीशन थी कि एडिक्वेट कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को। और लास्ट इन्होंने बात की फीमेल्स के बारे में कि हर वुमेन को रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और सिक्योरिटी मिलने का पूरा पूरा हक है। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इंडिया नंबर 1 बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट रोल्ड आउट द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ओन्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को जारी किया है और उसकी ओनर होगी स्टेट गवर्नमेंट? ये हैं केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। इन्होंने लॉन्च की है केरला सवारी के नाम से कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस और इसको ओन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये डिसेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपने पैसेंजर्स को, साथ ही फेयर रिम्यूनरेशन मतलब वाजिब किराया ही लिया जाएगा ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर द्वारा। ठीक है, और एम क्या है? सेफ ट्रेवल इंश्योर करना पब्लिक के लिए, साथ ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड इसके किराए होंगे। फाइन, तो कंट्री की पहली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस किसने स्टार्ट की है? केरला स्टेट ने। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स इन 2022? तो मेघालय जो है होस्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का सेकेंड एडिशन। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। कहाँ पे? अपनी कैपिटल शिलोंग में। ठीक है, और इसका जो पहला एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। कौन से ईयर में? 2018 में। तब जो है इसमें टोटल 12 डिसिप्लिन्स मौजूद थे। ठीक है, तो इस एडिशन में लगभग 4000 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ये compete करेंगे 18 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। फाइन, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स 2022 का कौन होस्ट करेगा? मेघालय। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिकमेंडेड एज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो हाल ही में FSIB ने रिकमेंड किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम एज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड। फाइन, और जो फाइनल डिसीजन है इस रिकमेंडेशन का वो कौन लेगा? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये एक एपेक्स बॉडी है और ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो ओवरऑल रेगुलेट करती है रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल। तो कौन सी ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया की जिसने पहली बार जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं पीरियड्स के दौरान उनको फ्री कर दिया है? ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, और इसी के साथ स्कॉटलैंड पहली ऐसी कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है सभी के लिए, और इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू काउंसिल्स एंड एजुकेशनल प्रोवाइडर्स एज पर द पीरियड्स प्रोडक्शन एक्ट। ठीक है, और अब जो है ये लीगल ड्यूटी बन गई है सभी लोकल अथॉरिटीज के ऊपर कि वो फ्री आइटम्स सच एज टैम्पन्स या फिर सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोवाइड करें हर जरूरतमंद को। ठीक है, तो ऐसा करने वाली पहली कंट्री है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स नमस्ते सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
नमस्ते एक्चुअली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, एम क्या है? सेफ्टी और डिग्निटी प्रोवाइड करना सैनिटेशन वर्कर्स को इन अर्बन इंडिया बाय एनहांसिंग देयर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ ही मशीन्स वगैरह का एक्सेस करके। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नमस्ते कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा ये किस चीज़ से डील करता है या किस टाइप के पर्सन से डील करता है, याद रखिएगा इसका एम है सेफ्टी और डिग्निटी प्रोवाइड करवाना हर सैनिटेशन वर्कर को। फाइन। नेक्स्ट है मंडला, विच बिकेम द फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ट्राइबल डोमिनेटेड मंडला रीजन मध्य प्रदेश में लाई करता है, और हाल ही में ये बन गया है पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कंट्री का। ठीक है, फंक्शनली लिटरेट की डिफिनेशन से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ये? एक पर्सन को तब हम फंक्शनली लिटरेट कहते हैं जब वो अपना नाम खुद से लिख सके, इसके अलावा वो काउंट, रीड और राइट कर सके हिंदी में। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में, तब हम उसको फंक्शनली लिटरेट कह देते हैं। तो इस रीजन ने एक मेजर कैंपेन रन किया था 2020 में अपने यहाँ पे सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए, और फाइनली ये उसी का रिजल्ट है। ठीक है, तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि फुली फंक्शनली लिटरेट बन चुकी है, तो याद रखिएगा इसका नाम है मंडला। अगर आपसे पूछेंगे कौन से स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। फाइन। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम कवर करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ ग्रैंड प्रिक्सेस, इनका रिवीजन करेंगे, और लास्ट में हम एक बार कॉन्फ्रेंसेस देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? इसके लिए एमडी बनाए गए हैं मिस्टर राजकिरण राय जी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना? तो हमारे नए चीफ जस्टिस कौन है? मिस्टर उदय उमेश ललित, और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये इंडिया के 49th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? तो CSIR की पहली वुमेन चीफ हाल ही में कौन अपॉइंट हुई हैं? ये हैं डॉक्टर N. कलाई सेल्वी। ठीक है, विच स्टेट अपॉइंटेड डेलॉयट इंडिया एज इट्स कंसल्टेंट? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपॉइंट किया है डेलॉयट इंडिया को अपने कंसल्टेंट के तौर पे। सुरेश एन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली? हाल ही में सुरेश एन पटेल बन गए हैं हेड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के। अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर कुवैत कंट्री के। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हैं इंडिया से मिस्टर इंदरमीत गिल, और याद रखिएगा ये सेकेंड इंडियन है जो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक में। फर्स्ट कौन थे? मिस्टर कौशिक बासु। ओके, अब हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस। विच रेसिंग ड्राइवर वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022? हाल ही में इसको किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। सेकेंड थे इसमें लुइस हैमिल्टन, और थर्ड थे जॉर्ज रसल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? इस टाइटल को हाल ही में जीता है चार्ल्स लेक्लेर्क ने। सेकेंड थे इसमें मैक्स वर्स्टैपेन, और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सेंस ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। Which racing driver won the Azerbaijan Formula 1 Grand Prix title in 2022? इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। Which racing driver won the Monaco Grand Prix title? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेस ने। सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, और थर्ड थे मैक्स वर्स्टैपेन। Which racing driver won the Spanish Grand Prix title in 2022? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, तो कंट्रीज हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, तो कंट्रीज आपको फिर से नहीं बता रही हूँ वरना वो बोरिंग सा हो जाएगा। बाकी अगर आप सेकंड थर्ड नहीं याद रख पा रहे हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको फर्स्ट वाला जरूर याद रखना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार, लेकिन बहुत बार लगातार पढ़ने के बाद और रिवाइज करने के बाद आपकी मेमोरी में धीरे धीरे रिटेन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस।
The conference on the export potential of natural, organic and geographical indications agro product was held in which city? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी इन द स्टेट ऑफ असम में. ठीक है. Which is the venue of the National Conference of State Agriculture and Horticulture Ministers Meeting? इसके लिए वेन्यू है बेंगलुरु. Which is the venue of the 2022 United Nations Ocean Conference? इसके लिए वेन्यू है पोर्टुगल. ठीक है. आपको कमेंट्स में लिखना है कि वर्ल्ड ओशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और इस साल के लिए थीम क्या थी. Which is the venue of the National Conference on Cyber Safety and National Security? इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली. Which is the venue of the plenary session of 110th International Labour Conference? इसके लिए वेन्यू क्या था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड. और याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर्स भी है जेनेवा में. Which country has been recognized as the country of the year in Europe's biggest startup conference, VivaTech? तो VivaTech में किस कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया एज द कंट्री ऑफ द ईयर? ये है हमारी कंट्री इंडिया. ठीक है. लेकिन इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि जो लोग भी अभी तक रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं हमारी, वो रेफर कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी. उसमें हम क्या करते हैं, हर 10 डेज का प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हैं. ठीक है. तो पहली वीडियो हमने करी थी 10th अगस्त को, जिसमें हमने शुरू के 10 दिनों के सभी करंट अफेयर्स को देखा था. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने करी 20th अगस्त को. ठीक है. इसमें जो है हमने 11 से लेके 20th अगस्त तक के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की. ठीक है. और उसके अलावा अगर आप ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस होगा. साथ ही साथ आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा. तो आप एक बार इसको रेफर कर सकते हैं. अगर आपको यूजफुल लगे तो आप वीडियो को कंप्लीटली देख भी सकते हैं. ठीक है. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ.